हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक आज बहुत मज़ेदार रहने वाला है। ये टॉपिक रहेगा आप किसी के लिए हो गए हो गर्म दूध, ना निकलने के ना उगलने के। तो ये कौन है जो आपको निकल भी नहीं पा रहे हैं, उगल भी नहीं पा रहे हैं। सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे, कैसे क्या आपके जीवन की कई महत्वपूर्ण घटनाओं का यहाँ पर विवेचन होगा। तो चलते हैं रीडिंग पे। और ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो जाए। अगर हो जाती है आपकी रीडिंग तो फटाफट से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे, तो जिससे कि आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझ तक आए, आपसे रीडिंग रेजोनेट हो सके। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। और देखो, व्हाट्सएप पे जो लोग मैसेज करेंगे सिर्फ उन्हीं के मैसेज देखे जाएंगे, उन्हीं की रीडिंग बुक होगी। कॉल करने की आवश्यकता नहीं है। कॉल मैं तब करूँगी जब आपकी रीडिंग बुक हो जाएगी। ओके, मैं कॉल अटेंड नहीं करूँगी। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं और बड़ा ही मज़ेदार मैंने इसलिए कहा आज का टॉपिक है कि सच में आप कहीं ना कहीं किसी के लिए गर्म दूध जैसे ही हो गए। कहते ना, एकदम से कोई खौलता हुआ दूध पी लेता तो उसे समझ नहीं आता अब इसको थूकना है, निकलना है। ये कहावत भी कह लीजिए, नहीं थूकने में कितनी देर लगती है। तो अब वो थूक के भी मुँह तो जल ही जाना है। तो ऐसी वाली पोजीशन में आप हो गए हैं। दरअसल आपने अपनी वैल्यू को समझना शुरू कर दिया। आपके जीवन की अगर मैं बात करूं तो आपने बहुत कठिनाइयों का सामना किया। आपने ऐसे लोगों का सामना किया अपने जीवन में जो आपको समझ नहीं पाए। अब समझ नहीं पाए और समझना आपको मुश्किल हो गया। देखो, आप लविंग थे, केयरिंग थे, सबकी केयर करना, सबको प्यार करना, बुद्धिमान व्यक्ति भी थे। बुद्धि से आपने घर गृहस्थी, कार्य क्षेत्र को सबको ही संभालने की कोशिश की होगी। आप जो भी हैं अपने हिसाब से सुन सकते हैं ना, मेल फीमेल। अगर आप कार्य क्षेत्र में हैं, फीमेल हैं तो कार्य क्षेत्र को संभाला, घर को भी संभाला। मेल हैं तो मेल भी घर को संभालते हैं, बाहर का संभालते हैं। तो अपने हिसाब से सुनिएगा। ओके, तो यहाँ पर आपने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ कष्टों को सहने के बाद जब आपने ये सोचा कि आप अपनी वैल्यू को नहीं समझ रहे हैं, लोग आपकी वैल्यू को नहीं समझ रहे हैं, आप क्या हैं आपको समझने की कोशिश ही नहीं की जा रही है, सिर्फ आपका उपयोग किया जा रहा है। वो रिश्ते चाहे कोई भी रहे, कार्य क्षेत्र से लोग रहे, चाहे वो आपके घर परिवार के, आपके पार्टनर या पर्सनी, या आपके रिश्तेदार, आपके अपने या पड़ोसी, ये कोई भी रहे जिन्होंने हमेशा आपका कहीं ना कहीं उपयोग किया, ये आपको महसूस होने लगा। तो आपने अपनी वैल्यू को समझना शुरू किया कि दरअसल आप क्या हैं। असलियत में आपके अंदर जो पावर है, जो क्वालिटी है, जो योग्यता है, उसको समझना आपने शुरू कर दिया। तो यहीं पर आप लोगों के लिए गर्म दूध हो गए। अब देखो, होता क्या है, लोग अभ्यास में आ चुके होते हैं। वो आपकी वही छवि को लेके चल रहे होते हैं। उन्होंने कहा ऐसा तो आपने कहा ठीक है, ऐसा करते हैं तो ऐसा कर देते हैं। अगर कभी आपने कुछ विरोध भी करने की कोशिश की तो वहाँ लड़ाई झगड़े, हाय तौबा। कलेश से बचने के लिए आपने कभी मौन धारण किया, कभी कलेश भी किया है, लड़ाई झगड़े भी किए। लेकिन जब आपने देखा कि लोगों पे असर ही नहीं है, उनको तो अपनी बातें मनमानी, आपके दुख से, सुख से, आपकी बीमारी से, आपके कष्टों से, आपके मन की बात सुनने का वक्त नहीं, आपको देखने का वक्त नहीं, किसी चीज़ से जैसे कि मतलब नहीं। लोगों को सिर्फ अपना स्वार्थ चाहिए कि मेरा काम पूरा होना चाहिए, मेरे हिसाब से होना चाहिए। अथॉरिटेबल यहाँ पर लोग देखे। द एम्परर का कार्ड जो होता है यही दिखाता है कि जैसे रुतबा छांटने वाले लोग आपके साथ आसपास ज़्यादा रहे। तो अब क्या हुआ है, अब उनका रुतबा तो चल नहीं रहा है, तो उनको बुरा तो लगेगा ही ना। आप उनके लिए, अब जब एक व्यक्ति हमेशा से सुनता आया और अचानक से वो अपनी वैल्यू को समझने लगा, उसने ये जान लिया कि मैं भी कुछ हूँ ना, मेरा भी तो, मेरी खुद की भी तो पर्सनल लाइफ है, मैं भी तो खुश रह सकता हूँ, मुझे अपने लिए भी तो कुछ करना है। तो जहाँ आपने अपने लिए कुछ करने की सोचा, वहाँ आप इन सभी लोगों के लिए गर्म दूध हो गए। ना आप उगलने के रहे, ना निगलने के रहे।
बीच में फंस गए। अब ये लोग आपको ना तो छोड़ पा रहे हैं, ना अपना पा रहे हैं। अपना पा रहे हैं नहीं है इसलिए क्योंकि आपने अपनी योग्यता को समझ लिया। अब योग्य व्यक्ति जब देखो चार मूर्ख बन के, चार लोग मूर्ख कहूँगी मैं, जो जीवन की सत्यता को नहीं पहचानते, उनको अपना लाइफ पर्पज नहीं पता, वो सिर्फ इसी मूर्खता में लगे रहते हैं कि मेरे अधीन लोग चलें, मेरे अंडर में लोग चलें, मेरी प्रॉपर्टी, मेरे पैसे का दबाव महसूस करें, मेरी इज्जत करें, मेरे ही अनुसार सारे कार्य होंगे। तो ऐसा दबाव कौन करते हैं? मूर्ख लोग ही करते हैं। ये पावरफुल एनर्जी नहीं है, ये मूर्खता की निशानी है। क्योंकि आपको पता है कि पावरफुल कौन है? ईश्वर। ईश्वर से ही आप सब में जो शक्ति मिली है, सोल जो है, जो आत्मा है, परमात्मा का ही रूप है। तो किसी और आत्मा को दबाना, कुचलना या उसको कष्ट पहुंचाना, ये पावरफुल सोल का काम बिल्कुल भी नहीं होता है। वो समकक्ष देखती है। कल मुझे ध्यान आया, किसी ने कल ही शायद मैसेज वो कमेंट्स किया था, मुझे आज मिले वो कमेंट्स, और वहाँ पे लिखा गया है कि ये रीडिंग साधारण लोग नहीं समझ पाएंगे। तो मैं ये बता दूँ, साधारण लोग क्या हैं और विशेष क्या हैं, इनमें यही अंतर है कि जो सामाजिक तत्वों में लीन है, जो दूसरों पे शासन करना चाहते हैं, जो दूसरों को दुख पहुंचाना चाहते हैं, मेरी नज़र में वो बहुत साधारण है। और ईश्वर की नज़र में जो अध्यात्म को जान जाते हैं, जो आत्मज्ञान को जान जाते हैं, जो सच में जानते हैं कि सोल क्या है, सोल पर्पज क्या है, जीवन क्या है, वही असाधारण व्यक्ति होते हैं और उनको ही टैरो समझ में आता है। ये ईश्वर की बड़ी ही कृपा होती है कि टैरो सच में एक विशेष व्यक्ति को ही समझ आएगा। आपको अगर टैरो की रीडिंग समझ आ रही है, आपको क्या गाइडेंस मिल रही है, आप कैसे उससे हील हो पा रहे हैं, तो समझो को कि वो विशेष, अब टैरो विद्या ही विशेष है ना। सुनना ही आपके लिए विशेषता है, ईश्वर की कृपा है, डिवाइन की मर्जी है, यूनिवर्स चाहता है कि आप वो सुनो और उन चीज़ों से बाहर निकलो अगर आपके जीवन से संबंधित हैं। ये सच कहा कि आपने, ये साधारण लोगों की समझ में नहीं आएगा, जिनके अंदर छल है, फरेब है, जिनके अंदर दूसरों के प्रति द्वेष भावना है, जो नीचा गिराना चाहते हैं, उनकी समझ में कभी भी टैरो रीडिंग नहीं आएगी। तो बिल्कुल सही बात है कि आप लोग विशेष हैं, जो आप समझते हैं और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। इसी प्रकार से सहयोग करते रहें, आगे बढ़ते रहें, जीवन में आपके बहुत परिवर्तन कर देते हैं। टैरो सुनने भर से आपको परिवर्तन महसूस होने लगता है जब आप असाधारण होते हैं, यानी कि आप आध्यात्मिक होते हैं तब। ओके, तो चलते हैं रीडिंग पे। तो आपके साथ जब ऐसे व्यवहार बर्ताव, अब जब ऐसे लोगों से आपका सामना हुआ है जो साधारण मूर्खता से भरे हुए, जो संसार में ही लिप्त रहना चाहते हैं, इनको ऐसा लगता है परमानेंट अमृत खा के ये आए हैं, तो इन लोगों ने क्या किया है, आपके सामने परेशानियाँ खड़ी करनी शुरू कर दी। अब आपको निगल क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि आप योग्य व्यक्ति हैं, आपने अपनी क्षमताओं को पहचान लिया है, आप मूर्खों के साथ मूर्ख नहीं बन रहे हैं, आप दूसरों की बुराई नहीं कर रहे हैं, आप इनकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हैं। तो ये क्या हो गए, आप उनके लिए गर्म दूध हो गए। इनकी सत्ता को, इनके अहंकार को, इनके ईगो को ठेस पहुंची, तब आपको अलग करने की सोची है। लेकिन निगल वो अब क्या है, आपको अलग भी नहीं कर पा रहे, उगल भी नहीं पा रहे हैं। अब उगल क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि आप इनके गले का कहीं कांटा कह लीजिए फंस गए हैं। ये अंदर से आत्म जैसे अगर आपके पर्सन या पर्सनी का कोई रिश्ता ऐसा है, तो आत्मा तो आपसे जुड़ी हुई है कनेक्शन में, कहीं ना कहीं वो प्यार है। लेकिन ईगो जो है, ईगो क्या करता है, बर्दाश्त नहीं करने देता आपकी योग्यता को, तब वो अब निकल नहीं पाते हैं आपकी योग्यता को, आपकी बातों को, आपकी समझदारी को, अपने आप में हीन भावना लेके बैठ जाते हैं। तब क्या करते हैं, ये आपको दूर भेजना चाहते हैं। लेकिन अंतर मन की आत्मा कहीं ना कहीं इनको ये रोक लेती है कि कैसे इस व्यक्ति को दूर कर दें, कैसे जीना मुश्किल हो जाएगा, इसके बिना क्या ही करूँगा मैं, इसकी सलाह से मैं आगे बढ़ता हूँ या बढ़ती हूँ, कैसे मैं इसके बिना सहारे आगे बढ़ूँगा। कंफर्ट जोन भी है ये, मैं खाली प्यार ही नहीं कहूँगी, ये कंफर्ट जोन भी है। कोई लालच, कोई कुछ कारण है जिससे आपसे जुड़े रहना चाहते हैं। लोग हो सकते हैं, आपके पर्सनी हो सकते हैं,
है ना। और दूसरा, आप इतने पावरफुल हो गए हैं, एक सीधा सा रास्ता जो मैं ये कहूँगी बिल्कुल साधारण आम लोगों को जो सीधी बात समझ में नहीं आती, वो आप लोगों को समझ आती है, समस्याओं के हल समझ आते हैं बड़ी ही जी। मैं खुद कभी कभी सोच में पड़ जाती हूँ कि लोग जो समाधान सीधा सीधा होता है, सामने समाधान होता है, उसको ना करके इतना उलझते क्यों हैं। कोर्ट कचहरी, ये केस वो केस में फंस जाते हैं और तमाम लोगों की भीड़ इकट्ठी करके फैसला करना चाहते हैं। लोगों के अगर रिश्तों की बात करूं, या लोग 50 तरीके की पंचायत करते हैं, उसका हल सीधा सीधा होता है कि वो सीधे हल पे क्यों नहीं आना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं चालाकी मक्कारी को दर्शाता है। अपने आप को ईगो से भरा हुआ एक इंसान कभी भी गिराना मंजूर नहीं करता है। उसको अगर थोड़े से प्यार से समस्याओं को निपटाया जाए तो वो तुरंत निपटती हैं। समझौते से, सुलह से अगर कोई काम किया जाए तो वो आसानी से हो जाता है। लेकिन लोग वो नहीं समझ पाते, क्योंकि उनका ईगो हर्ट हो जाएगा अगर वो समझौता करेंगे, आसानी से चलेंगे। तो ये आप तो इनके लिए ये सहन ही नहीं कर पा रहे हैं, आपको ना निकल पा रहे हैं, ना उगल पा रहे हैं, यानी कि ना तो आप साथ में रह पा रहे हैं किसी के, ऐसे लोगों के जो आपसे जलन, बेहद चिड़न और ईगो से भरे हुए लोग हैं आपके आसपास, ये आपको हजम नहीं कर पा रहे हैं। और निकाल इसलिए नहीं पा रहे हैं जीवन से क्योंकि कोई रिश्ता ऐसा आपका हो सकता है फंसा हो, कोई काम, कोई लालच, कोई कुछ ऐसा कारण हो सकता है ना। कोशिश भरपूर करते हैं, तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा आपको सावधान रहना है, खुश रहना है। किसी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं होती है। मूर्खों के मुंह लग के अपनी ही मूर्खता को साबित किया जाता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ईश्वर यही आपसे कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण आप कदम उठाएं। आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी सिचुएशन में घबराने की ज़रूरत नहीं है। लोग आपको नीचा गिराएंगे, लोग आपको ताने भी देंगे, लोग आपको उल्हाने भी देंगे, लेकिन जो पावर आपने अपनी आज पहचानी है, इसी आत्मविश्वास से आप आगे बढ़ेंगे। तो आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति हर इंसान के लिए गर्म दूध के समान ही होता है। लेकिन आप आत्मविश्वास से भर जाते हैं जब, तो आपका जीवन सरल और सुखमय हो जाता है। तो इसी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू अंजिल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स।